यस। सो गुड आफ्टरनून। आईपीसेक पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे? आई वर्जन 1। कौन सा फेज? फेज 1। कौन सा मोड? मेन मोड। मेन मोड में कितने सेट ऑफ पैकेट्स हैं? सबको याद है? पहले सेट का क्या काम है? एस से एक्सचेंज करवाना। दूसरे सेट का की एक्सचेंज एंड नॉन्स। और थर्ड सेट क्या परफॉर्म करता है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के साथ स्टार लगा दिया, इसका मतलब ऑथेंटिकेशन एनक्रिप्टेड होती है। क्या होती है? एनक्रिप्टेड। इतना क्लियर है? सो ऐसे ही था कुछ। सबको याद है या नहीं? हाँ जी, नेक्स्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट। मुश्किल तो नहीं लगा ना आपको घर जाके पढ़ना? नेक्स्ट। ऐसे लिख दूं? डन। नेक्स्ट। एच डी आर प्लस हैश। डन। ये एक्सचेंज था। कोई प्रॉब्लम इस एक्सचेंज के अंदर आप पूछ सकते हो। कितनी कीज बनती हैं? इसकी आईडी एस के आई डी डी, एस के आई डी ए, एस के आई डी ई। डन। ये 4 कीज बनती है और इसी ऑर्डर में हमेशा याद रखना है आपको इन कीज को। ये रीजन भी बताया था, एक की से ही दूसरी की डिराइव होती है। सो ई का डिस्कस किया था कल हमने। ई एनक्रिप्शन की थी और ए क्या थी? ऑथेंटिकेशन की। डन। डी को गाइस हम डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव का क्या यूसेज है बाद में देखेंगे। पैकेट नंबर 5 में एच डी आर हैश का मतलब है आइजाकैम का जेनरिक हेडर जो कभी भी एनक्रिप्टेड नहीं होता। उसके साथ जो पेलोड अटैच्ड होते हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं, जैसे कि कौन सा पेलोड? और हैश है। आईडीआईआई क्या होता है और हैश क्या होता है कल मैंने आपको बता दिया था। चलिए। तो ये आपकी इसकी आईडी डी, इसकी आईडी ए, इसकी आईडी ई और उसके बाद हैश आई और हैश आर कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं आई टोल्ड यू ऑलरेडी। डन। कल मैंने आपको हेडर भी दिखाया था इजाकैम का। ऑल ऑफ यू रिमेंबर? कुकीज के बारे में भी बताया था कि इनिशिएटर अपनी कुकी खुद कैलकुलेट करता है। रिस्पॉन्डर की कुकी जब स्टार्टिंग पैकेट में जाती है वो 0 होती है। जब रिप्लाई आता है तो रिस्पॉन्डर उसमें अपनी कुकी लगा के भेजता है। कुकी कैलकुलेट कैसे होती है मैंने बताया था। गाइस ये आपका इजाकैम का हेडर फॉर्मेट। अगर फिर वही बात आती है ना, लोगों के अंदर वो पैशन है ना जानने का, तो आप इजाकैम हेडर भी देख सकते हैं। वैसे कल मैंने आपको समझाया था तो मैं थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करूंगा, शायद आपको समझ में आए। इनिशिएटर कुकी और रिस्पॉन्डर कुकी। पहली फील्ड है इनिशिएटर एसपीआई और उसके बाद नेक्स्ट पेलोड फील्ड है। कौन सी फील्ड है? नेक्स्ट पेलोड बता रही है कि आइजाकैम के जेनरिक हेडर के साथ जो पहली पेलोड है वो कौन सी है, या फिर जो पहला पेलोड है वो कौन सा है। आप उसको कहो, आपने उसको मेल फीमेल शुरू कर दिया, ठीक है जी। आप यहां मैच करिए इसको।
इनिशिएटर कुकी, रिस्पॉन्डर कुकी, नेक्स्ट पेलोड। ये क्या है? मेजर और ये वर्जन फील्ड है, इसमें ये मेजर वर्जन होता है और ये माइनर वर्जन होता है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या है? एक्सचेंज। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? फ्लैग्स के बाद क्या है? मैसेज आईडी। ठीक है, अब मैं कुछ बता रहा हूं आपको, इट इज नॉट जस्ट फॉर नाउ, आगे भी फ्यूचर में आप कभी भी पढ़ते हो, दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कभी भी आप किसी ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद ये साइन दिख रहा है आपको ग्रेटर देन का, कई ऑप्शंस पे साइन मिलता है हमें। देखिए, जैसे कि इनिशिएटर एसपीआई फील्ड पे ऐसा कोई साइन नहीं है, नहीं है, लेकिन वर्जन फील्ड पे ऐसा क्या है? साइन। और फ्लैग फील्ड पे भी ऐसा क्या है? गाइस, जहां भी ऐसा साइन होगा, पहला मतलब है वो फील्ड एक्सपेंड हो सकती है और उस फील्ड में बिट्स कैरी होंगी, जो बिट्स ऑन या ऑफ होंगी और उनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग। क्या बोला मैंने? वो बिट्स क्या होंगी? ऑन या ऑफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्जन फील्ड के अंदर हमारे पास दो वर्जन्स हैं, एक है मेजर वर्जन और एक है माइनर वर्जन। मेजर वर्जन में वैल्यू क्या है? 1.0। जब मैं आपको आई v2 दिखाऊंगा, यहीं पे वैल्यू क्या होगी? 2। मतलब ये वैल्यूज क्या होती रहती हैं? चेंज। वैसे ये क्या है? फ्लैग फील्ड है। कितने फ्लैग है टोटल? 3। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे इंक्रिप्शन फ्लैग क्या है? ऑफ, इस पैकेट में सिर्फ। और अगर मैं पैकेट नंबर 5 ओपन करता हूं, एनक्रिप्शन फ्लैग क्या है? ऑन। डन। तो जहां भी ग्रेटर देन का साइन होगा जिस भी फील्ड के साथ, इसका मतलब वो फील्ड एक्सपेंड हो सकती है, उसमें कुछ बिट्स हैं जो टाइम टू टाइम क्या होती रहती हैं? चेंज। ये समझ में आया? दूसरी बात, इनिशिएटर एसपीआई के साथ ऐसी कोई मार्किंग प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी हमेशा। क्या आएगी? ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। नाउ, एक्सचेंज टाइप फील्ड में आपको क्या दिख रहा है? ये तो हेडर है, ये हमारा हेडर है। अब यहाँ पे एक्सचेंज टाइप फील्ड में आइडेंटिटी प्रोटेक्शन धरना लिखा हुआ, या फिर मेन मोड धरना लिखा हुआ, यहाँ पे वैल्यू, इस फील्ड में वैल्यू क्या होगी? 2 का मतलब क्या है? एक बार मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूं वैल्यू। यस, वैल्यू क्या रहेगी? 2। क्या वैल्यू है? 2। दिख रही है? 2 का मतलब क्या है? प्रपोजल। डन। उसके बाद मैसेज आईडी फील्ड भी क्या है? फिक्स्ड है। और मैंने बताया था फेज 1 में मैसेज आईडी क्या रहेगी? 0, क्योंकि फेज 1 में हम मैसेज आईडी को यूज नहीं करते, नहीं करते। ठीक है जी। और लास्ट में क्या है? लेंथ। उसके बाद नेक्स्ट पेलोड स्टार्ट हो गया। कौन सा पेलोड? सिक्योरिटी एसोसिएशन। कौन सा पेलोड? सिक्योरिटी एसोसिएशन। यही पेलोड है ना? तो ये पेलोड अगर एनक्रिप्टेड होगा तो होगा, आइज़ैक का जेनरिक हेडर कभी भी एनक्रिप्टेड नहीं होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। सिक्योरिटी एसोसिएशन पेलोड में क्या वैल्यूज हैं? सिक्योरिटी एसोसिएशन पेलोड में क्या कनेक्टेड है, क्या प्रेजेंट है? देखिए, पेलोड्स क्या प्रेजेंट है? पेलोड। ये सिचुएशन है, इसको वैसे तो डीओई बोलते हैं, छोड़ दो इसको। सिचुएशन नहीं समझा रहा मैं आपको, रिक्वायर्ड भी नहीं है। सिचुएशन फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम किस पे आ जाते हैं? पेलोड पे। पेलोड के अंदर क्या है? प्रपोजल। तो अब समझिए,
यहाँ क्या पता चल रहा था, एक्सचेंज टाइप क्या है, क्या आया हुआ है मेरे पास, टू, टू का मतलब क्या था, प्रपोजल, प्रपोजल ही तो है। प्रपोजल ओपन करें, प्रपोजल के अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब है हीगल, ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, हीगल। ये दिखेगा अब आपको हीगल, दिख रही है, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, ग्रुप, ऑथेंटिकेशन मेथड्स और लाइफ टाइम। क्या लिखा हुआ है, लाइफ टाइम। कोई दिक्कत? सो ये तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं कि सिक्योरिटी एसोसिएशन पेलोड के अंदर क्या होते हैं, प्रपोजल, प्रपोजल के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म्स के अंदर एक्चुअल वैल्यू जाती है आपकी। बंदे ने सवाल पता है क्या किया, ध्यान से सुनना, बंदे ने सवाल किया, सर हम सीधा प्रपोजल के अंदर क्यों नहीं एल्गोरिथम्स लगा देते, हमने प्रपोजल के लिए ट्रांसफॉर्म्स क्यों बनाए, हमने प्रपोजल्स के लिए ट्रांसफॉर्म्स क्यों बनाए, ध्यान से देखिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेन पेलोड कौन सा है, हिस्से के अंदर पेलोड कौन सा है, सब लोग बोलेंगे प्रपोजल, और प्रपोजल के अंदर पेलोड कौन सा है गाइस, एक प्रपोजल मल्टीपल ट्रांसफॉर्म को कैरी कर सकता है, किसको, सर ये क्या कहना चाहते हो आप, एक हीगल, दूसरा हेगल, सर ये क्या कहना चाहते हो आप भाई, हेगल 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है, और ग्रुप ऑफ पॉलिसीज अलग अलग भी तो हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ पॉलिसीज कैसे, मैं हैशिंग यूज कर रहा हूं MD5, एनक्रिप्शन, सॉरी ऑथेंटिकेशन मेथड, फ्री शेयर कीज, ग्रुप, टू, लाइफ टाइम डिफॉल्ट, एनक्रिप्शन, DES, और मैंने एक पॉलिसी बनाई जिसमें मैं ट्रांसफॉर्म यूज कर रहा हूं, हैशिंग एल्गोरिथम SHA, ऑथेंटिकेशन PSK, ग्रुप, टू, लाइफ टाइम डिफॉल्ट, एनक्रिप्शन DES। तो ये दोनों हीगल सेम है या अलग अलग हैं, बोलिए, अलग अलग है। एक प्रपोजल के अंदर मल्टीपल ट्रांसफॉर्म्स भी कैरी हो सकते हैं, तभी हमने प्रपोजल के अंदर एक अलग से फील्ड बनाई, ट्रांसफॉर्म। क्लियर? अब यहां पे जो लोग देखना चाहें, सबसे पहले इंफॉर्मेशन होती है कितने ट्रांसफॉर्म कनेक्टेड हैं, कितने, एक, ये ट्रांसफॉर्म नंबर 1 है, ठीक है जी, और ये इंफॉर्मेशन है उस ट्रांसफॉर्म की। समझ में आया आपको इतना? अगर मैं सेम आइजाकैम का हेडर देखूं पैकेट नंबर 3 के लिए, किसके लिए, तो की एक्सचेंज मतलब वहां वैल्यू क्या मिलेगी, 4, चेक करें, एक्सचेंज टाइप वहां क्या हो जाएगा, यहाँ चल तो अभी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन मेन मोड ही रहा है ना, लेकिन नेक्स्ट पेलोड देखो, की एक्सचेंज वैल्यू क्या आ गई, 4, और लास्ट पैकेट्स में आइडेंटिफिकेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, क्या वैल्यू हो गई, 5। नेक्स्ट दिखाता हूं आपको मोड्स के बारे में, ये देखिए, जब आपका आइडेंटिटी प्रोटेक्शन मोड चलता है, एक्सचेंज टाइप जब आइडेंटिटी प्रोटेक्शन रहती है तो वैल्यू क्या रहती है, 2, क्या वैल्यू रहती है, 2, यू कैन सी, सो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। सबसे पहले आपका आइजाकैम का जेनरिक हेडर होता है, ठीक है जी, आइजाकैम के जेनरिक हेडर में सबसे पहले डिफाइन होता है एक्सचेंज टाइप, किस टाइप का एक्सचेंज है, 2 का मतलब मेन मोड, यार ये ढंग से क्यों नहीं चल रहा, एक्सचेंज टाइप का मतलब 2, 2 का मतलब मेन मोड, उसके बाद फील्ड होती है नेक्स्ट पेलोड, नेक्स्ट पेलोड में जो भी वैल्यू ये बता होती है वो ये बताती है कि आइजाकैम के जेनरिक हेडर के साथ जो पेलोड अटैच है वो कौन सा है, कौन सा हो सकता है वो, ऐसे हो सकता है, या फिर वो की एक्सचेंज हो सकता है, या फिर वो ऑथेंटिकेशन हो सकता है, इसके लिए वैल्यू होती है 2, इसके लिए 4, इसके लिए, क्लियर, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट,
3 फ्लैग्स भी हैं, तो एक फ्लैग का मतलब मैंने आपको बता दिया एनक्रिप्शन फ्लैग का, बाकी छोड़ दीजिए। मैसेज आईडी, यूनिक मैसेज आइडेंटिफायर यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रोटोकॉल स्टेट ड्यूरिंग फेज 1 में ये यूज नहीं होता। डन। चलिए, ये कौन सा पेलोड है? सिक्योरिटी एसोसिएशन पेलोड। कौन सा पेलोड है? सिक्योरिटी एसोसिएशन पेलोड। किसको कैरी कर रहा है? प्रपोजल को। प्रपोजल में ही तो क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रांसफॉर्म्स। और फिर कौन सा पेलोड आया जो किसको कैरी करेगा? एक्चुअल हीगल को। किसके अंडर? अंडर एसए एट्रीब्यूट्स। उसके बाद कौन सा पेलोड है? की एक्सचेंज पेलोड। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन पेलोड। देख पा रहे हैं आप? सर्टिफिकेट तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। फिर कौन सा पेलोड है? हैश पेलोड। ठीक है जी, हैश पेलोड कभी हम देख नहीं पाते, ये पैकेट नंबर 5 और 6 में एक्सचेंज होता है। जब हम एग्रेसिव मोड पढ़ेंगे तो मैं आपको हैश पेलोड भी दिखाऊंगा, आप चिंता ना करिए। फाइन। सिग्नेचर पेलोड हम सर्टिफिकेट में देखेंगे। अब कौन सा पेलोड आ गया? नंस पेलोड। फाइन, ये डिफरेंट पेलोड्स हैं जो पैकेट में हमने देखे। अब स्टार्ट करते हैं किससे? फेज 2 से। तो मैंने ऐसा मान लिया है कि तो हमारे पास दोनों एंड पे कीज आ चुकी हैं। अब कौन सा फेज स्टार्ट हो रहा है? फेज 2। गाइस, फेज 2 हमेशा किस मोड में काम करता है? क्विक मोड। ठीक है जी। अब फेज 2 के अंदर क्या होता है? ये फेज 2 का एक्सचेंज है। रीडेबल है? हाँ जी। इज इट रीडेबल? ध्यान से देखेंगे अब सब लोग। गाइस, क्विक मोड में 3 पैकेट रहेंगे। क्या रहेंगे? 3 पैकेट। ठीक है जी। अब क्विक मोड में मुझे क्या करना है, पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं। क्विक मोड में मुझे अपनी एल्गोरिथम से एक्सचेंज करनी है, जिसके थ्रू हम एक्चुअल डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, और एक्चुअल डेटा के लिए इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे? इंटीग्रिटी। क्लियर? और हमें सामने वाली साइड को प्रोटोकॉल भी बताना है जो एक्चुअल डेटा को एनक्रिप्ट करेगा। मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया था, कौन सा प्रोटोकॉल था? ईएसपी। कौन सा प्रोटोकॉल था? ईएसपी। तो गाइस, फेज 2 के अंदर जो एसए है हमारा, इसका मतलब है पॉलिसी प्लस की। एसए का मतलब तो वही रहेगा। पॉलिसी का क्या मतलब है? यहाँ पे कौन सी एल्गोरिथम? एनक्रिप्शन, साथ ही साथ हैशिंग एल्गोरिथम, और साथ ही साथ प्रोटोकॉल। साथ ही साथ प्रोटोकॉल। समझ में आया इतना? हाँ जी, समझ में आया इतना? एसए का क्या मतलब है सबको?
हाँ जी, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम प्लस प्रोटोकॉल। जैसे एनक्रिप्शन एल्गोरिथम डेटा के लिए कौन सा यूज करना चाहते हैं, हैशिंग एल्गोरिथम कौन सा यूज करने जाते हैं, शा, और प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना चाहते हैं, ईएसपी। क्या लिखा मैंने, शुड मैच ऑन बोथ एंड्स। डन। तो पहली बात, जो इंफॉर्मेशन क्विक मोड में पहले पैकेट में जाएगी, जो इनिशिएटर भेजेगा, वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, स्टार का मतलब एनक्रिप्टेड, क्योंकि फेज 2 से क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कीज है। सबसे पहले हम #1 भेज रहे हैं, बात करेंगे #1 #2 और #3 कैसे कैलकुलेट होते हैं, अभी के लिए छोड़ दीजिए। अब क्या जा रहा है, ऐसे ऐसे में मैं क्या बता रहा हूं, डेटा के लिए कौन सी एल्गोरिथम है, कौन सी हैशिंग एल्गोरिथम है और कौन सा प्रोटोकॉल है। फिर मैं क्या भेज रहा हूं, ये सेम नंस है, कौन सा, फेज 1 वाला। डन। की एक्सचेंज डेटा ऑप्शनल होता है, क्या होता है, ऑप्शनल। की एक्सचेंज डेटा क्या होता है, ऑप्शनल। फिर बोलूं, की एक्सचेंज डेटा क्या होता है, ऑप्शनल। डन। हाँ, बिल्कुल सेम नंस। अभी तो मैंने नंस वैल्यू जनरेट की थी, नंस क्या रैंडम वैल्यू है, मैं सेम नंस वैल्यू सामने वाले को दोबारा दे रहा हूं, फेज 2 के अंदर भी, क्योंकि नंस विल एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर कीज। नंस किसका काम करेगा, रॉ मटेरियल फॉर कीज, एक मटेरियल रहेगा जिससे क्या जनरेट होंगी अब दोबारा से कीज। ठीक है जी। अब यहाँ पे आईडीसीआई और आईडीसीआर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आईडी आई और आईडी आईआर नहीं है, आईडीसीआई। किसको बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी आईडीज ऑफ इनिशिएटर एंड रिस्पॉन्डर। प्रॉक्सी आईडीज भी है, क्या है, प्रॉक्सी आईडीज। चीजें और भी होती हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, पहले पैकेट में हमने क्या भेजा, एचडीआर हैश के, एचडीआर स्टार के साथ अपने एसएस, एसएस में क्या क्या आ गया, बोलिए, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम और प्रोटोकॉल। साथ ही साथ क्या भेजा अपना नंस। अब साथ ही साथ क्या भेजी, प्रॉक्सी आईडी। अब ये प्रॉक्सी आईडीज क्या है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मैं कहता हूं ये वीपीएन एंड पॉइंट E1 है और ये E2 है, ये दो वो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हम वीपीएन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे लैन ए है मेरे पास और यहाँ पे लैन बी है, यहाँ पे लैन सी है और यहाँ पे लैन डी है। क्लियर। अब गाइस आप क्या करोगे, आप कम्युनिकेशन किसका करवाना चाहते हो, ओवर द वीपीएन, या तो मैं कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूं किसका, या फिर या फिर या फिर तो इन चारों एंट्रीज को हम क्या बोलेंगे, फटाफट बोलिए क्या बोलेंगे, प्रॉक्सी आईडीज। So A to C is a proxy ID, A to D is a proxy ID, B to C is a proxy ID, B to D is a proxy ID. Proxy ID बोलिए या फिर आप क्या बोलिए, ओके इजी टर्म, क्या बोलिए, वीपीएन ट्रैफिक। क्लियर। जो ट्रैफिक A to C जा रहा है वो वीपीएन ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक B to C जा रहा है वो वीपीएन ट्रैफिक है, जो A to D जा रहा है या B to D जा रहा है सारे क्या है, वीपीएन ट्रैफिक। क्लियर। अब एक बात बताइए, जब ट्रैफिक A to C जा रहा है तो E1 के एंड पे तो A to C जा रहा है, लेकिन E2 के एंड पे C2 है। क्लियर, क्लियर, यस और नो। इसका मतलब अगर मैं एक्सचेंज पे चलूं और ट्रैफिक A to C जा रहा है तो जो इनिशिएटर की आइडेंटिटी है वो क्या है, A, और जो रिस्पॉन्डर की आइडेंटिटी है वो क्या है, C। यस और नो।
यस और नो? यस। ठीक है, ये पहला पैकेट मैंने किसको भेजा है? रिस्पॉन्डर को। रिस्पॉन्डर अब पैकेट नंबर 2 भेजेगा। अब पैकेट नंबर 2 में वो क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा? उसका भी एनक्रिप्टेड होगा, साथ ही साथ वो अपने क्या भेजेगा? एसएस में एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, और साथ ही साथ वो अपना क्या भेजेगा? और साथ ही साथ वो अपनी क्या भेजेगा? प्रॉक्सी आईडी उसकी क्या होंगी? बोलिए। उसकी खुद की सी है और रिमोट एंड पॉइंट क्या है? ए। एग्री? एग्री? क्लियर? अब एक्चुअल में होगा क्या, इन दोनों पैकेट के एक्सचेंज होने के बाद दोनों एंड पॉइंट क्या बनाएंगे? कीज। सब लोग बोलिए, दोनों एंड पॉइंट क्या बनाएंगे? कीज। दोनों एंड पॉइंट क्या बनाएंगे? कीज। ये दो पैकेट एक्सचेंज होने के बाद दोनों एंड पॉइंट क्या बनाएंगे? कीज। तो इनिशिएटर अपनी की बनाएगा K1 और रिस्पॉन्डर इनिशिएटर की खुद बना लेगा कौन सी? K1। अब रिस्पॉन्डर अपनी की बनाएगा कौन सी? K2। और वो सेम की कौन बना लेगा? इनिशिएटर भी बना लेगा कौन सी? K2। तो दोनों एंड पे कितने कीज आ जाएंगी? इनिशिएटर K1 से एनक्रिप्ट करेगा, रिस्पॉन्डर K1 से डिक्रिप्ट करेगा। इनिशिएटर और रिस्पॉन्डर K2 से एनक्रिप्ट करेगा, इनिशिएटर K2 से डिक्रिप्ट करेगा। अब बात यह है, सर ये की कैसे जनरेट हो गई? हाउ दीज कीज आर जनरेटेड? की जनरेट कैसे हो रही है ये समझने से पहले मैं एक और बात यहां पे आपको समझाना चाह रहा हूं, जिसपे हमारा मेन फोकस रहेगा। ध्यान से देखिए, ये सेम डायग्राम पे मैं वापस आ गया। ठीक है, मैं कहता हूं E1 और E2 के इन बिटवीन फेज 1 कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? सब लोग बोलिए। ठीक है, और अब A और B C कम्युनिकेट कर रहे हैं। कौन कौन कम्युनिकेट कर रहे हैं? A और C। कौन? A और C। तो पहले फेज 1 कंप्लीट होगा। अब जब फेज 2 स्टार्ट होगा तो फेज 2 में प्रॉक्सी आईडी क्या जाएगी? A to C, और इसके लिए A to F। तो एक पेयर ऑफ कीज बन गया। ठीक है, एग्री? अब लेट से B और D को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो प्रॉक्सी आईडीज क्या हो गई? प्रॉक्सी आईडी चेंज होने की वजह से फेज 2 फेज 1 दोबारा चलेगा। फेज 1 दो पीएस के बीच में पहले ही क्या है? एस्टेब्लिश है। तो जितनी बार प्रॉक्सी आईडीज क्या होंगी? उतनी बार दोबारा क्या चलेगा? फेज 2। अब फेज 1 तो बना हुआ, तो डिफरेंट फेज 2 को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ट्रैफिक जा रहा है, हमने भेजा A to C और साथ ही साथ भेज दिया B to D, तो फेज 1 तो चल गया। अब कितने फेज 2 चलेंगे? दोनों फेज 2 के लिए क्विक मोड का मैसेज आएगा। दोनों मैसेज में डिफरेंशिएट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ मैसेज आईडी। विद द हेल्प ऑफ मैसेज आईडी। प्रॉक्सी आईडी कैसे डिफरेंशिएट करेगी? मैसेज आईडी डिफरेंशिएट करेगी ना। तुम पैकेट देख के कैसे पता लगाओगे कि ये पैकेट अलग अलग नेगोशिएशन से बिलोंग करता है? क्योंकि B2C के लिए अलग की जनरेट होगी, A to C के लिए अलग की जनरेट होगी और B to D के लिए अलग की जनरेट होगी। यस और नो? सो देयर शुड बी सम वे। तो वो तरीका गया है मैसेज आईडी। जब A to C के लिए की बनेगी तो मैसेज आईडी फॉर एग्जांपल 1 होगी। जब B to D के लिए की बनेगी, लेट्स से मैसेज आईडी क्या होगी? क्विक मोड के तीनों पैकेट्स में मैसेज आईडी सेम रहेगी। मैसेज आईडी कर क्या रही है? क्विक मोड को डिफरेंशिएट कर रही है। किससे? दूसरे क्विक मोड से। किससे? दूसरे क्विक। कोई डाउट है तो पूछिए। मैं फिर कह रहा हूं, दो साइड्स को नेगोशिएट करना ना। फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, B और A और C आपस में बात कर रहे हैं। अब B और D को आपस में बात करनी है, तो प्रॉक्सी आईडी चेंज हो गई। चेंज होते ही कीज दोबारा बनेंगी, क्विक मोड दोबारा चलेगा। तो पुराना क्विक मोड और नया क्विक मोड कोई तो डिफरेंशिएट होगा ना, कोई तो तरीका होगा सेपरेट करने का। तो सेपरेट हमने किससे किया? मैसेज आईडी से। तो क्विक मोड में जितनी बार नेगोशिएशन दोबारा होगी, क्या यूज होगी? एक नई
मैसेज आईडी क्या यूज होगी? नई मैसेज आईडी। की तो नहीं जनरेट होगी भाई, ए और सी कम्युनिकेट करेंगे अलग की यूज होगी, बी और डी कम्युनिकेट करेंगे अलग की यूज होगी। क्लियर? कितना समझ में आया? तो फेज 2 में हम क्या यूज करते हैं? मैसेज आईडी। क्या यूज करते हैं? मैसेज आईडी। मैसेज आईडी का यूज क्या है? टू डिफरेंशिएट डिफरेंट और मल्टीपल फेज 2। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट, अब बात आती है, सर ये जो पैकेट नंबर 1 हमने भेजा है और पैकेट नंबर 2 सामने वाले ने भेजा है, बहुत अच्छी बात है, हमने एसएस भेजे हैं, नन्स भेजा है और प्रॉक्सी आईडीज भेजी है। ठीक है जी। अब मैं एक और टर्म ऐड कर रहा हूं जिसको हम बोलते हैं एसपीआई। क्या बोलते हैं? एसपीआई। एसपीआई स्टैंड्स फॉर क्या मतलब एसपीआई का? इंडेक्स। क्या लिखा पढ़िए? both VPN endpoints calculate SPI, unique SPI for each of them. यूसेज क्या थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, व्हाट इज द यूसेज ऑफ एसपीआई थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, अगर दो पार्टीज कम्युनिकेट कर रही है, फॉर एग्जांपल ये इनिशिएटर है और ये रिस्पॉन्डर है, मैं फेज 2 की बात करूं तो पहला पैकेट जाएगा HDR हैश, साथ ही साथ क्या भेजेगा अपने एसएस में क्या था? एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और हैशिंग एल्गोरिथम प्रोटोकॉल, और साथ ही साथ कौन सी वैल्यू भेजेगा? एसपीआई। डन। फिर क्या आ जाएगा? नन्स और लास्ट में प्रॉक्सी आईडीज। ठीक है जी। सामने वाला रिप्लाई करेगा किससे? HDR हेडर प्लस क्या होगा? एसए प्लस नन्स प्लस अपनी क्या भेजेगा वो? प्रॉक्सी आईडी। प्रॉक्सी आईडीज और यही क्या भेजेगा साथ के साथ अपनी। तो मैंने मान ली इसकी एसपीआई वैल्यू क्या है? 100 और इसकी एसपीआई वैल्यू क्या है? 200। इसने जो खुद की कैलकुलेट की है, तो इसको 100 भी पता है और इसको 200 भी पता है। यस और नो? यस और नो? तो दोनों एंड, अब इनिशिएटर क्या करेगा? पहले खुद की निकालेगा, सेल्फ की, और फिर निकालेगा किसकी की? रिस्पॉन्डर की। अब रिस्पॉन्डर क्या करेगा? पहले क्या कैलकुलेट करेगा? खुद की, और फिर कैलकुलेट करेगा किसकी? इनिशिएटर की। सो इनिशिएटर पहले क्या किसके की कैलकुलेट करेगा? अपनी, और फिर रीजन की कैलकुलेट करने के लिए मटेरियल क्या देखिए, क्या चाहिए हमें? इसकी आईडी डी दोनों के पास है, फेज 1 से आई हुई है। इसका मतलब फेज 2 की कीज के लिए जो मटेरियल है वो हम फेज 1 से लेते हैं। किससे लेते हैं? फिर क्या यूज करेगा? प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हैं? ईएसपी। साथ ही साथ अपनी की निकालने के लिए अपनी एसपीआई वैल्यू, सामने वाले की निकालने के लिए सामने वाले की एसपीआई वैल्यू। क्लियर? साथ ही साथ नन्स, इनिशिएटर का और रिस्पॉन्डर का। क्लियर? भाई क्या बोला मैंने अभी? मतलब तुम्हें इसमें क्या हजम नहीं हो रहा कि वो सामने वाले की कैसे कैलकुलेट कर रहा है? आपको मटेरियल दिखाया तो ये मटेरियल ही क्लियर करेगा सब कुछ। क्या 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 इनपुट्स यूज कर रहा है? की आईडी दोनों के पास है, फेज 1 से आई हुई है। प्रोटोकॉल दोनों को पता है, दोनों ने शेयर किया अभी ईएसपी प्रोटोकॉल, एसपीआई वैल्यू दोनों ने भी शेयर की है ना, और साथ ही साथ नंस अपने की भी निकाल लेगा और सामने वाले की, सामने वाला खुद की भी निकाल लेगा और सामने वाले की भी। तो मैं ऐसे बोलूं, इनिशिएटर खुद की भी कैलकुलेट कर लेगा और रिस्पॉन्डर की भी, और रिस्पॉन्डर खुद की भी कैलकुलेट कर लेगा और इनिशिएटर की। अब यहाँ पे कितनी कीज है? दो। इनिशिएटर ने अपनी की बनाई है और रिस्पॉन्डर ने
आपने की बताई है कि दोनों की इसकी इंफॉर्मेशन दोनों के पास है, है ना, है या नहीं है। दूसरी बात की अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि बाकी कंटेंट तो दोनों का क्या है, सेम। बाकी कंटेंट तो दोनों का क्या है, सेम। हाँ जी, डन। दोनों के पास अब डेटा के लिए भी क्या आ चुकी हैं, कीज। क्लियर। अब बात करते हैं, 3 पैकेट्स में हैशेस जा रहे हैं, वो हैश क्या है। ये पहला पैकेट था, ये दूसरा पैकेट है आपका, ये दूसरा पैकेट है। ठीक है, यहां दिखा देता हूं वैसे तो, यही है ना, यही है। ये पहला पैकेट, या दूसरा पैकेट। तो फेज 2 में हम मैसेज आईडी को यूज करते हैं। ठीक है जी, ये पैकेट नंबर 1 है फेज 2 का, ये पैकेट नंबर 2 है, और ये पैकेट नंबर क्या है, डन। बताइए, कोई प्रॉब्लम। तो इनिशिएटर ने अपनी इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्डर को दी, रिस्पॉन्डर ने इनिशिएटर को दी, फिर थर्ड मान लो आप एक्नॉलेजमेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन तीनों ही पैकेट में हम देख रहे हैं क्या जा रहे हैं, हैश। ये हैशेस क्या है, जो हैश 1 कैलकुलेट हो रहा है वो किस पे है, साथ ही साथ नंस, ये नहीं होता, और प्रॉक्सी आईडीज, और प्रॉक्सी आईडी। ये पता क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन हम पैकेट में भेज रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम पैकेट में भेज रहे हैं, हम उस इंफॉर्मेशन के लिए हैश भी भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं, जस्ट टू प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन, जस्ट टू प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन। मैंने जो भी इंफॉर्मेशन पैकेट में भेजी है, उस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने हैश साथ लगा दिए। तो ये हैश दो चीजें प्रोवाइड करेगा। देखो, सामने वाला अगर हैश को वेरीफाई कर पाया, इसका मतलब ऑथेंटिकेटेड है, और दूसरा इंटीग्रेटेड, और दूसरा इंटीग्रेटेड। सो आप याद रखना, 4 पैकेट एक्सचेंज होने के बाद जितने बाकी बचे हुए 5 पैकेट्स हैं, 3 फेज 2 के और 2 फेज 1 के, सारे के सारे पैकेट ऑथेंटिकेट भी होते हैं, उनकी इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहती है, सिक्योर तो होते ही हैं, एनक्रिप्टेड तो होते ही हैं भाई। तो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हैश 1, हैश 2 और हैश 3 कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो आप याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हैं। फाइन, डन। एक बात लिखी हुई है, पढ़िए। If PFS is not needed, key exchange payloads are not। तो मैंने तभी आपको कहा था प्लीज आप की एक्सचेंज पेलोड को एज्यूम ना करें, क्योंकि ये तभी एक्सचेंज होता है जब क्या इनेबल्ड होता है, पीएफएस। अब पीएफएस क्या बात की बात है, ठीक है जी। तो अब दोनों एंड पे डेटा कीज भी आ चुकी हैं। फाइन, अब डेटा एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। स्यूडो रैंडम फंक्शन घर जाके वीडियो देखना, कल वाली, कल बताया था। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए आगे की कहानी। अब आप सबको अपने आप समझ में आ जाएगा एसपीआई वैल्यू का यूज क्या है। ये इनिशिएटर है, ये कौन है, रिस्पॉन्डर। ठीक है, यहाँ पे लाइन है ए और बी, यहाँ पे लाइन है सी और डी। तो हम चाहते थे ओवर द वीपीएन कौन कौन कम्युनिकेट करे, ए किससे कम्युनिकेट करे, सी से, और बी किससे कम्युनिकेट करे, और वाइस वर्सा। साइन का मतलब क्या है, वाइस वर्सा। डन। देखिए अब हुआ क्या, ए से हमने सी पे ट्रैफिक भेजा, डिवाइसेस के पास आया, डिवाइस ने वीपीएन नेगोशिएट किया, पहले क्या चलाया, फेज 1। फेज 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या स्टार्ट किया, फेज 2। अब फेज 2 में क्या किया उसने, देखिए सबसे पहले मैं पूरा एक्सचेंज नहीं लिखूंगा, उसने फेज 2 में अपने एसेस भेजे।
या एसएस की जगह मैं एसएस को थोड़ा और ओपन करके लिखता हूं, अपनी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम भेजी, अपनी हैशिंग एल्गोरिथम भेजी, अपना प्रोटोकॉल भेजा, अपनी एसपीआई वैल्यू भेजी, मैंने एज्यूम कर लिया उसने एसपीआई वैल्यू यहां अपनी क्या रखी 100। डन डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे दी, प्रॉक्सी आईडीज भी भेजी, मेरे को पता नल्स भी भेजा, बट यहाँ पे हमारा मोटिव है एसपीआई को समझना। ये इसने अपनी इंफॉर्मेशन भेजी, अब सामने वाले ने रिप्लाई किया, उसने रिप्लाई किससे किया देखिए, उसने भी अपनी क्या भेजी, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, प्रोटोकॉल और एसपीआई वैल्यू। तो मैंने मान लिया उसमें अपनी एसपीआई वैल्यू वापस क्या भेजी 101, ठीक है, और एक एक्नॉलेजमेंट आ गई इसकी, ठीक है, तीनों पैकेट हो गए। तो यहाँ पे 2 एसपीआई वैल्यू आ गई, हाँ जी, एक आएगी आउटबाउंड और एक आएगी इनबाउंड। आउटबाउंड रखेगा खुद की एसपीआई वैल्यू जो खुद कैलकुलेट करेगा, क्या रखी, और इनबाउंड रखेगा सामने वाले की, सामने वाले की क्या है 101, ये आउटबाउंड रखेगा खुद की 101 और इनबाउंड रखेगा सामने वाले की क्या 100। ये पेयर आ गया एसपीआई का, यस और नो, यस और नो, क्योंकि इससे अब कई सारी बातें निकलेंगी। अब कम्युनिकेट करना था बी और डी को, किसको, अब बी और डी को कम्युनिकेट करना था, फिर फेज 2 दोबारा चलेगा, इसने फिर अपने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम भेजी, हैशिंग फंक्शन भेजा, साथ ही साथ क्या भेजा, प्रोटोकॉल प्लस, फॉर एग्जांपल क्या कैलकुलेट करी 200, सामने वाले को दे दी, सामने वाले ने एनक्रिप्शन, हैशिंग, प्रोटोकॉल, एसपीआई, और फॉर एग्जांपल इसने क्या कैलकुलेट करी 201, वापस आई, फिर क्या आ गई एक्नॉलेजमेंट। तो इसके पास एक और है एसपीआई आ गई। तो ये आउटबाउंड और इनबाउंड एसएस है, किसके लिए, एसएस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं एसएस। ये किसके लिए है, किसके लिए, बोलिए सब लोग, ए टू सी। और ये अब किसके लिए है, क्या है आउटबाउंड, क्या है बोलिए 200, इनबाउंड क्या है, और यहाँ पे आउटबाउंड क्या है और इनबाउंड क्या है 200। समझ में आया। अब कंसर्न क्या है, कीज बन गई दोनों एंड पे, अब डेटा जाएगा जब एक्चुअल, क्या जाएगा एक्चुअल डेटा, क्या जाएगा ए टू सी भी जाएगा और बी टू डी भी जाएगा। एक्चुअल डेटा जब डिवाइस को डिक्रिप्ट करना होगा, एनक्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, तो डिक्रिप्ट करते हुए उसे पता कैसे चलेगा कि मेरे को कीज ये वाली यूज करनी है या ये वाली, 2 पेयर ऑफ कीज हो गई ना, अब मैं कीज ही बोल देता हूं 100 बार 100 बार और 200 बार 200 बार, तो उसे कैसे पता चलेगा कौन सी कीज यूज करनी है। गाइस जब भी डिवाइस एनक्रिप्ट करता है क्या करता है, तो अपने आउटबाउंड एसपीआई वैल्यू लगा के भेजता है, क्या लगा के भेजता है। तो लेट्स से अगर ट्रैफिक एंड पॉइंट E1 भेजेगा या फिर इनिशिएटर भेजेगा, तो ईएसपी एनक्रिप्ट करेगा, एसपीआई वैल्यू कौन सी लगाएगा 100, जिससे इसके पास आएगी और ये 100 से क्या कर लेगा डिक्रिप्ट। क्लियर। तो एसपीआई वैल्यू कर क्या रही है, एसपीआई वैल्यू एक्चुअल डेटा प्लेन ट्रैफिक में कैरी होगी, किसमें कैरी होगी, ठीक है जी, किसमें कैरी होगी, जो रिसीविंग डिवाइस को ये बताएगी कि भाई डिक्रिप्ट ट्रैफिक को कैसे करना है, कौन सी की से डिक्रिप्ट, की भी छोड़ो एल्गोरिथम बताओ कौन सी एल्गोरिथम से डिक्रिप्ट करना है। दिस थिंग इज क्लियर। तो जब भी ट्रैफिक जाएगा ईएसपी ट्रैफिक, उसमें क्या कैरी होगी आपकी एसपीआई वैल्यू, जो रिसीविंग डिवाइस को क्या बताएगी कौन से ट्रैफिक, कौन सी कीज से डिक्रिप्ट करना। देखिए ना, जब ए टू सी जाएगा अलग कीज चाहिए, जब बी टू डी जाएगा तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो ईएसपी ट्रैफिक में क्या लग के जाएगी एसपीआई वैल्यू, क्या लग के जाएगी, फिर बोलिए एसपीआई वैल्यू। पहले मैं आपको क्विक बोर्ड दिखाता हूं, क्विक बोर्ड में सब लोग एक चीज देखेंगे, हम क्या यूज कर रहे हैं, मैसेजर, एक वैल्यू है, ठीक है जी, एक क्विक मोड नेगोशिएशन के लिए तीनों पैकेट्स में वैल्यू सेम होगी, जब दूसरी प्रॉक्सी आईडी के लिए नेगोशिएशन होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी।
ठीक है जी। तो ये थी आपकी नेगोशिएशन। अब हम क्या करके देखेंगे, प्रैक्टिकल। हाँ जी, हेलो। हाँ, क्या था? देखिए, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लैन नेटवर्क है और यहाँ पे लैन नेटवर्क है। डन। दिस गाय विल एक्ट एज आईएसपी। यहाँ 12 का नेटवर्क और यहाँ 23 का। तो सबसे पहला काम है कि ये एंड पॉइंट इस एंड पॉइंट से क्या कर पाए, कम्युनिकेट। क्या कर पाए, कम्युनिकेट। सो जब भी आप वीपीएन एस्टेब्लिश कर रहे हो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, रीचेबिलिटी। क्या रिक्वायरमेंट है, रीचेबिलिटी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देन वी विल सी। डन। देखिए, प्लीज नजरें यही रखना, एक भी कमांड अगर रह गई तो आप बाद तक सोचते रहोगे हुआ कैसे। तो मैं पब्लिक टू पब्लिक रीचेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक नेटवर्क है 12 और 23 का, 12 और 23 का नेटवर्क क्या है, पब्लिक। डन। हाँ जी, हाँ जी, आईपी स्पेस। डन। पिंग। क्या अचीव कर लिया हमने, पब्लिक टू पब्लिक रीचेबिलिटी। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन आप एक गो में समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन का अपना एक अलग क्या है, मीनिंग है। सो हमारी कॉन्फ़िगरेशन टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, क्या लिखा मैंने, क्रिएट ACL टू मैच। क्या लिखा मैंने, किस नेम से क्रिएट करी, फॉर्मी टाइप। कौन सा ट्रैफिक, जो 192 168 1.0 लाइन से जाएगा, कौन सी लाइन के पास, 192 168 3.0 लाइन के पास।
कोई प्रॉब्लम? जो 1.0 लाइन से कौन सी लाइन के पास जाएगा? 3.0 के पास। कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिएट। चलिए सबसे पहले हम फेज 1 कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? फेज 1 में हमें क्या क्या चाहिए? हेगल चाहिए। हेगल को ही हम क्या बोलते हैं? आइजैक पॉलिसी। और साथ ही साथ फेज 1 में हमें क्या चाहिए? बोलिए सब लोग। फ्री शेयर की। डन। कैसे बनाएंगे? स्टेप 2, क्रिप्टो आइजाकैम पॉलिसी। कोई भी नंबर आप यूज कर लो, यहां से 1 से लेके 10,000 तक। मैंने नंबर यूज किया 1। इस नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है? फिर वही बात, आगे देखिए। 5 चीजें थी: हैशिंग, MD5, ऑथेंटिकेशन मेथड, फ्री शेयर, ग्रुप 2, लाइफ टाइम में चेंज नहीं कर रहा, एनक्रिप्शन, डीज। स्टेप नंबर 3, डिफाइन फ्री शेयर की। क्रिप्टो आइजाकैम की वैल्यू क्या है? सिस्को। एड्रेस किसके लिए? किस पीयर के लिए? 23113। ये आईपी क्या है और ये क्या है? डन। नेक्स्ट स्टेप, अब हम स्टार्ट करेंगे फेज 2 का। फेज 2 में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं गाइस? देखो, फेज 1 में जो हमारे एसेस थे उसे हम आइजाकैम पॉलिसी बोलते रहे। फेज 2 में जो हमारे एसेस होते हैं उसे हम ट्रांसफॉर्म सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म सेट। क्लियर? तो कैसे बनाते हैं? फोर ही है ना? 3 स्टेप हो चुके हैं। ठीक है। क्रिप्टो आईपीसेक, नेम क्या दिया? ईपीएल। प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है? ईएसपी। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब आपको तो थोड़ी देर पहले तो आपने डीएस बताई थी। डीएस भाई फेज 1 के लिए थी, ये किसके लिए है? फेज 2 के लिए। क्लियर? ईएसपी शा, एक्चुअल डेटा के लिए। डन। बन गया ट्रांसफॉर्म सेट। अब लास्ट स्टेप, स्टेप 5, आपको क्या बनाना है? क्रिप्टो मैप। क्या बनाना है? अब क्रिप्टो मैप क्या, देखिए, राउटर को एनक्रिप्शन परफॉर्म करनी है, तो एक क्रिप्टो मैप हम राउटर के लिए बता रहे हैं। इस क्रिप्टो मैप में हम क्या क्या बताते हैं? देखिए, इस क्रिप्टो मैप में मैं राउटर को बताऊंगा, भाई देखो, आपको नेगोशिएशन किसके साथ करनी है, नेगोशिएशन कब करनी है, और नेगोशिएशन अगर हो जाती है तो आपको कौन सी एल्गोरिथम्स को यूज करना है। क्लियर? तो कैसे बनाते हैं क्रिप्टो मैप? क्रिप्टो मैप नेम क्या दिया फिर से? पीपीए। सीक्वेंस नंबर 1। सीक्वेंस नंबर की इंपॉर्टेंस भी आने वाले टाइम में बताऊंगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आइजाकैम्प और आईपीसेक। मैनुअल का मतलब है आप आइजाकैम्प को यूज मत करो नेगोशिएशन के लिए, आप दोनों एंड पे मैनुअल कीज डिफाइन करो। लेकिन आइजाकैम्प का मतलब है आप किसको यूज करो नेगोशिएशन के लिए? आइजाकैम्प। डन। अब डिफाइन सेट पीयर। पीयर कौन है? सेट ट्रांसफॉर्म सेट। एल्गोरिथम कौन सी यूज करनी है? जो वीपीएन ट्रांसफॉर्म सेट में डिफाइन है। और ये पर्टिकुलर क्रिप्टो में आप यूज कब करना है? ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करना कब है? जब ट्रैफिक किसमें मैच हो? एसीएल में। एसीएल का नाम भी क्या है? वीपीएन। डन। यही कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी सारी।
पहले ACL बनाई थी, फिर पॉलिसी बनाई थी, फिर की डिफाइन की, फिर ट्रांसफॉर्म सेट बनाया, फिर क्रिप्टो मैप बनाया, और लास्ट स्टेप क्या गाइस? किस पे? हमारा इग्रेस इंटरफेस कौन सा है? R1 के लिए ट्रैफिक इससे बाहर जाएगा। क्रिप्टो मैप नेम क्या है? जैसे मैं इंटरफेस पे क्रिप्टो मैप अप्लाई करूंगा, इंटरफेस पे कौन सा प्रोटोकॉल एनेबल्ड हो जाएगा? आइजैक। कौन सा प्रोटोकॉल? चलिए R3 पे अब कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। सबसे पहले क्या बनानी है बताइए, कहां से कहां तक? नेक्स्ट। हाँ जी, कौन सी पॉलिसी? दोनों तरफ नंबर सेम यूज करना है ऐसा जरूरी नहीं है, नंबर की इंपॉर्टेंस क्या बाद में डिस्कस करेंगे। हैशिंग, हाँ ये जो हीगल पैरामीटर है ये सेम होने चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट। एड्रेस 12111, सामने वाले पेयर का एड्रेस आएगा ना जिसके लिए की है। नेक्स्ट, क्या बनाएंगे? ESP। फेज 1 और फेज 2 एल्गोरिथम्स दोनों एंड पे सेम होनी चाहिए। फाइन। वैसे नॉर्मली मैं फेज 1 और फेज 2 में अलग अलग यूज कर रहा हूं, आप देख रहे हैं अगर तो। नेक्स्ट, लास्ट स्टेप, क्या बनाएंगे? सीक्वेंस नंबर 1 IPsec आइजैक। मैं हमेशा नेम सेम यूज करूंगा, आप चाहे तो नेम डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, नेम का कोई फंडा नहीं है। सेट पीयर किसके साथ बनाना है? VPN। सेट ट्रांसफॉर्म सेट, कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है? और मैच एड्रेस, इसको भी इग्रेस इंटरफेस पे लगा दें, क्रिप्टो मैप। तो दोनों एंड पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। क्लियर? क्लियर? अब गाइस देखिए, बाय डिफॉल्ट क्या लिखा? अब अगर आपको मैं दिखाऊं शो क्रिप्टो आइजैक एम्प एसेस, कोई फेज 1 सेशन है? शो क्रिप्टो IPsec एसेस कोई फेज 2 सेशन है? नहीं है। ये है ना मेरी प्रॉक्सी आईडीज मेरे एंड पे 1.0 से, पढ़ो ना, 1.0 से। भाई फेज 2 प्रॉक्सी आईडीज थी, 1.0 से 3.0। कोई एसेस बने हुए हैं? कोई SPA वैल्यू दिख रही है? नहीं दिख रही ना। सामने वाले एंड पे देखो, शो क्रिप्टो आइजैक एम्प एसेस, ये फेज 1 देखने के लिए, फेज 1 बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ। शो क्रिप्टो IPsec एसेस, कोई फेज 2 पे बिल्ड नहीं हुआ, कोई एसेस जनरेट नहीं। अब वापस आ जाओ थ्योरी पे, पहले एक बात समझते हैं। जो फेज 1 था, फेज 1 के एसेस को कीज को बोलते हैं आइजैक एम्प एसेस। क्या बोलते हैं? और आइजैक एम्प एसेस बाई डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि दोनों एंड पे सेम की आई थी। लेकिन फेज 2 में जो कीज जनरेट होती है उनको बोलते हैं IPsec एसेस। क्या बोलते हैं? और IPsec एसेस हमेशा यूनी डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, जिस की से मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूं उसी की से सामने वाला डिक्रिप्ट कर रहा है, लेकिन जिस की से सामने वाला एनक्रिप्ट कर रहा है और मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूं वो दोनों की अलग अलग है, सेम है? अलग अलग है। अरे घसड़ है, अरे घसड़ है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कितनी की जनरेट होंगी फेज 2 में? 2। कितनी SPA वैल्यू थी भाई? तो की भी कितनी है? 2। तो याद रखना, जो IPsec एसेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? यूनी डायरेक्शनल। और जो आइजैक एम्प एसेस होते हैं बाई डायरेक्शनल। इसका मतलब ये है कि फेज 1 के अंदर जो कीज आती हैं वो सेम की होती है दोनों एंड पे, लेकिन फेज 2 में जो कीज आती है, मेरी की अलग है, आपकी की अलग है। ठीक है? तो लोग आपको कंफ्यूज कैसे करते हैं? देखो भाई,
जिससे तुम इनक्रिप्ट कर रहे हो उसी से तो सामने वाला डिक्रिप्ट कर रहा है भाई। जिससे सामने वाला इनक्रिप्ट कर रहा है उससे मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूं, ये बात ठीक है। लेकिन मेरी एनक्रिप्शन और मेरी डिक्रिप्शन की दोनों क्या है, अलग अलग। मेरी एनक्रिप्शन और मेरी डिक्रिप्शन की दोनों क्या है, अलग अलग। अब नेक्स्ट न्यू थिंग, पुराना तो कुछ है ही नहीं क्योंकि टॉपिक ही नया है। क्या लिखा बताइए। This VPN configuration is called policy based VPN. रिपीट करूं, दिस VPN configuration is called, क्यों, पॉलिसी इज ACL। देखिए कोई VPN बिल्ड हुआ है दो डिवाइसेस के बीच में, मैंने अभी आपको दिखाया R1 से R3 तक कोई VPN बिल्ड नहीं है। अब मैं ट्रैफिक जब भेजूंगा, whenever I will send LAN to LAN traffic, मैं जैसे ही ट्रैफिक भेजूंगा कहां से कहां, फॉर एग्जांपल किसके पास, किसके पास, ट्रैफिक R1 के पास आएगा। अब R1 क्या करेगा, R1 देखेगा सबसे पहले राउट लुकअप होगा। क्या होगा, R1 देखेगा मेरे पास 3.0 पे जाने के लिए राउट है, R1 को क्या मिल जाएगा, एक डिफॉल्ट राउट की हेल्प से R1 क्या निकाल लेगा, इग्रेस इंटरफेस कौन सा आएगा। अब राउटर देखेगा FA 0/0 पे तो क्या लगा हुआ है, क्रिप्टो में। तो R1 देखेगा कहीं इस ट्रैफिक को VPN के थ्रू तो नहीं भेजना, तो क्या मैच करेगा, ACL। तो अगर ट्रैफिक ACL में मैच हो जाएगा, इसका मतलब ये ट्रैफिक किसके थ्रू जाएगा, VPN के थ्रू। लेकिन VPN तो अभी नेगोशिएटेड ही नहीं है, तो डिवाइस पहले किसको नेगोशिएट करेगा, VPN को, और VPN को नेगोशिएट करने के बाद आपका एक्चुअल ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा। VPN को नेगोशिएट करने के बाद आपका एक्चुअल ट्रैफिक क्या होगा, फॉरवर्ड। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट देयर इज नो VPN and device is building VPN on the basis of policy, on the basis of कि जब ट्रैफिक ACL में मैच होगा तभी VPN नेगोशिएट होगा, वरना VPN नेगोशिएट नहीं होगा, वरना VPN नेगोशिएट नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर, दैट्स व्हाई वी कॉल दीज VPNs। और यहाँ पे पॉलिसी क्या होती है आपकी, ACL। ठीक है जी। अब मैं जैसे ही ट्रैफिक भेजूंगा किसके लिए, 3.1 के लिए, सोर्स में क्या रखूंगा, लूप बैक, भेजे ट्रैफिक, एक पैकेट ड्रॉप हुआ, बाकी सारे पैकेट्स गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शो क्रिप्टो आइजैक एम्बेसिस, ये बता रहा है एक VPN एस्टेब्लिश हुआ है, सोर्स क्या था, डेस्टिनेशन, स्टेटस क्या है, एक्टिव, फेज 1 एक्टिव है। फेज 1 क्या है, शो क्रिप्टो IP सेकेसिस, कहता है लोकल एड्रेस 12111 है, पीयर का एड्रेस 23113 है, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक ये रहा हमारा। कहता है पैकेट गए हैं, हाँ गए हैं, कह रहा है एनकैप्सुलेट भी हुआ है, एनक्रिप्ट भी हुआ है और डाइजेस्ट भी कैलकुलेट हुआ है, और उसी तरह से डीकैप्सुलेट भी हुआ है, डीक्रिप्ट भी हुआ है और डाइजेस्ट वेरीफाई भी हुआ है। और SPA वैल्यूज आ रही है इनबाउंड और आउटबाउंड। पहले अपनी आउटबाउंड देखो क्या है 933 और तुम्हारी इनबाउंड क्या है 065, सामने वाले एंड पे अपोजिट हो जाएंगे ना। सामने वाले की इनबाउंड क्या है 933 और आउटबाउंड क्या है 065। तो कितनी कीज है, दो। फेज 1 की कितनी कीज थी, एक। ठीक है जी। समझाने के लिए आपको, अब ट्रैफिक तो पास हो ही रहा है, भेजें दोबारा, जा रहा है।
ट्रैफिक भेजिए दोबारा, एक ही पैकेट भेजा मैंने, तो एक पैकेट गया और एक का क्या आया, रिप्लाई। अब पैकेट कैसे जाता है बात करते हैं। हमने ट्रैफिक कहां से कहां भेजा, हाँ जी 1.1 से 3.1, तो ये आपका एक्चुअल ट्रैफिक है जो जा रहा है 1.1 से 3.1 पे, आईसीएमपी पैकेट है आपका, ठीक है। ये पैकेट R1 के पास आएगा, R1 क्या करेगा, इस पैकेट को एनकैप्सुलेट करेगा, पहले क्या करेगा, कौन सा हेडर लगाएगा ऊपर, ईएसपी, ईएसपी के ऊपर क्या लगाएगा, नया आईपी हेडर, और इस नए आईपी हेडर में जो सोर्स आईपी आएगी वो होगी आपका अपना, अपनी इंटरफेस की आईपी 12.1, और जो पीयर आईपी है 23.113 वो डेस्टिनेशन आईपी। इस ईएसपी हेडर में एसपीआई वैल्यू भी जाएगी। R1 कौन सी एसपीआई लगा के भेजेगा, अपनी आउटबाउंड, जो R3 पे क्या होगी, इनबाउंड। क्लियर, वेरीफाई करते हैं। ये आपका ईएसपी हेडर है। देखो आपको ये अगर ट्रैफिक को कैप्चर करता है, उससे लगेगा ट्रैफिक जा रहा है 12.111 से किसके पास, और किस टाइप का ट्रैफिक है, ईएसपी, और एक एसपीआई वैल्यू लगी हुई है सिर्फ क्या, 933। तो 933 क्या है R1 के लिए, आउटबाउंड। तो इससे पता क्या चल रहा है कि R1 ने एनक्रिप्ट करने के लिए ट्रैफिक को एल्गोरिथम कौन सी यूज किया है, एईएस। हैशिंग फंक्शन कौन सा यूज किया है, एचमैप। और R3 पे जाके अगर 933 देखें तो R3 को पता है एसपीआई वैल्यू देख के कि डीक्रिप्ट कौन सी एल्गोरिथम से करना है, एईएस, और हैश किससे वेरीफाई करना है, एचमैप। क्लियर, पता है ना, सिर्फ क्या देख के, एसपीआई वैल्यू। एसपीआई वैल्यू किसमें ट्रेवल करती है, एक्चुअल ईएसपी पैकेट में, किसमें, एक्चुअल डेटा ट्रैफिक में या फिर एक्चुअल ईएसपी हेडर में। चले आगे, नेक्स्ट कमांड, शो क्रिप्टो इंजन कनेक्शन एक्टिव। यहां देखो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग कीज है, प्रूव करूंगा अलग अलग कीज है। ये हमारी फेज 1 की है, कौन सी की है, और ये फेज 2 की कितनी कीज है, तो एक की से सिर्फ क्या हो रहा है, और एक की से सिर्फ क्या हो रहा है, मैं R1 पे हूं, R1 दिखा रहा है कि 2 नंबर की वो एनक्रिप्ट करने के लिए यूज कर रहा है, और 1 नंबर की वो, 1 नंबर की है ये ना, इससे क्या हो रहा है, डिक्रिप्ट, और 2 नंबर की से क्या हो रहा है, मतलब कितने की हैं, वेरीफाई करवाऊं। अगर मैं 100 पिंग पैकेट्स भेजता हूं तो 100 का रिप्लाई भी आएगा, मतलब मुझे 100 पैकेट क्या करने हैं, एनक्रिप्ट, और 100 रिप्लाईज क्या करने हैं। अलग अलग की से पैकेट क्या हो रहे हैं, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। तो फेज 2 में कितनी कीज बनती हैं, एक एनक्रिप्शन के लिए और एक, मतलब देखो ऐसा मानो कि मैं बनाता हूं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक की, सामने वाला भी सेम की जनरेट कर देता, सामने वाला भी बनाता है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए एक की, वो मैं भी जनरेट कर लेता हूं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम, देखो ऐसा मैंने कभी ये खुद से सोचा तो नहीं है। देखो हाँ ठीक है ना, क्रिप्टो का वैसे बेसिकली मतलब होता है सिक्योरिटी। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी वी हैव टू यूज द कीवर्ड क्रिप्टो। दूसरी बात, हमारे राउटर्स पे या फिर फायरवॉल्स पे क्रिप्टो इंजन होते हैं। क्रिप्टो इंजन मतलब, आपको क्या लगता है राउटर खुद से थोड़ा ना एन्क्रिप्शन कर रहा है, राउटर के अंदर आपने हार्डवेयर ऐड किया हुआ है अलग से जो ये सारा काम कर रहा है, उस हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, क्रिप्टो इंजन। सो क्रिप्टो बेसिकली मीन सिक्योरिटी।
हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए इसमें। नहीं। सो फेज 1 के लिए आइजाकैम्प ऐसे मतलब एक की, आईपीसेक ऐसे मतलब आइजाकैम्प ऐसे बाई डायरेक्शनल, आईपीसेक ऐसे यूनी डायरेक्शनल। तुम टर्म्स भी भूल जाओगे 2-4 दिन में, सब छोड़ो, कोई फायदा नहीं होगा। डन। तो पैकेट्स हम भेज सकते हैं, कोई इशू आपको समझने में तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, जो पैकेट R1 एनक्रिप्ट कर रहा है, R3 क्या कर रहा है, डिक्रिप्ट। जो R3 जिसके लिए डाइजेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, सॉरी R1 कैलकुलेट कर रहा है, R3 क्या कर रहा है, वेरीफाई। R1 जो एनकैप्सुलेट कर रहा है, R3 क्या कर रहा है, डीकैप्सुलेट। डन। आज के लिए बहुत है। तो कल हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल में ही आगे चलेंगे। अब तो प्रैक्टिकल ही है, थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं कवर करूंगा मैं। आई विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रैक्टिकल्स।